राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर्स का कमेंट था, तो उसी कमेंट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज संडे है, संडे को तो हम लोग थोड़ा सा फ्री रहते हैं ना। सुबह का काम, सुबह बच्चों का काम हो जाता है, तो बच्चों का काम निपटाते निपटाते टाइम हो जाता है। आज फ्री हैं और खाना पीना भी बन गया है। तो उनका और सोशल मीडिया पर अगर आए हैं तो फिर कोई अगर सवाल करता है तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी होता है, वो भी देते हैं। तो एक हमारी सब्सक्राइबर हैं मथुरा से, तो उनका नाम है मंजूषा बसिस्था। तो उन्होंने हमारे बारे में पूछा है, और जैसे जैसे लोग वीडियो देखते हैं तो उनको पूछते भी हैं। तो उनका जो है, उनका कमेंट आया था, तो उसी पे टॉपिक पे हम आज वीडियो बनाने आए हैं। तो हम आप सब लोगों को सब कुछ बताएंगे, और बताया भी है, लेकिन इधर का उधर, उधर का उधर बताया, थोड़ा बहुत बताया, ज़्यादा बताया नहीं है सही से। तो आज हम वो सब बातें बताएंगे आप लोगों को। तो बीच में आ गया था फ़ोन, इसीलिए ये उसका क्या नाम, वीडियो बंद करना पड़ा। तो हम बता रहे थे कि जैसे उनका कमेंट आया था, और सोशल मीडिया पे हैं तो जैसे बताना तो पड़ता ही है। जैसे कोई कुछ अच्छे वीडियो की रिक्वेस्ट करता है तो वो भी अच्छा लगता है बनाना, और किसी ने हमारे बारे में पूछा वो भी अच्छा लगता है, तो वही हम आज बताएंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम यूपी से हैं। यूपी में हरदोई जो ज़िला है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ एक छोटे से गांव से हैं। छोटा सा गांव है हमारा। तो जैसे बहुत बड़े कोई शहर से या कहीं नहीं है, छोटे से गांव से हैं। और उसके बाद में शादी भी हमारी गांव में ही हुई है, वहीं पास में हुई। तो वहीं पे जैसे आपको इतना बता दिया कि हरदोई जिला पड़ता है हमारा। तो ऐसा, और गांव का नाम और इतना कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन छोटा सा गांव है। कुछ लोग ना हमारे गांव की मजाक भी बनाते हैं, कहते हैं कि देखो इतना छोटा गांव है, ये नहीं है वो नहीं है ना, मतलब कोई जैसे किसी ने वो नहीं किया तो फिर चलो कोई नहीं, जो है वो है। तो आप लोगों को बताया कि छोटा सा गांव है। जो मंजूषा ने पूछा उनको यूपी से हैं हम, मथुरा। आप मथुरा से हैं, हम यूपी से हैं, और हरदोई जिले से। तो आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा, वहीं पे छोटा सा गांव है हमारा, तो वहीं के रहने वाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि शादी के कितने साल हो गए, और शादी के कितने साल हो गए। हमारी शादी को 17 साल हो गए। और हमारी मम्मी थी, पापा थे, हम लोग 5 भाई बहन थे। तो अभी एक बहन हमारी नहीं है, एक्सपायर कर गई। तो जहाँ हमारी शादी हुई वहाँ भी ये लोग 5 भाई बहन थे। हमारे हस्बैंड 3 भाई थे उनके, और 2 बहन हैं। तो 3 भाई, एक बहन उनकी भी एक्सपायर कर गई, तो 4 भाई बहन वो हैं, और हम भी 4 भाई बहन हैं। तो ये इतना हमारा परिवार है। तो उसके बाद में सास ससुर हैं हमारे। तो जे मतलब 3 भाई हैं, तो हम बीच के थे। तो एक हमारे देवर हैं, एक हमारे जेठ हैं, जेठानी है, देवरानी है, सास है, ननद है, नंदोई है, सब बच्चे, सब भरा पूरा परिवार है। और हमें शादी को 17 साल हो गए। शादी के 6 साल हम ससुराल में रहे, उसके बाद में हम इनके साथ में चले गए थे। तो जैसा कि आपने पूछा है, ये भी पूछा है कि जैसे आपके हस्बैंड क्या करते, तो हमारे हस्बैंड आर्मी में थे, मतलब अभी रिटायरमेंट ले लिया है, अभी होते नहीं, लेकिन उन्होंने ले लिया था। 15 साल बाद इसमें ले सकते हैं। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। तो जब सर्विस में थे तो 6 साल हम ससुराल में रहने के बाद में फिर हम साथ में चले गए। नासिक में पोस्टिंग थी, तो 4 साल वहाँ पे रहे। उसके बाद में ना बच्चे पहले से ही बड़े हो रहे थे। 5 साल की हमारी बिटिया थी जब हम लेके गए थे, एक 2 साल की थी, एक 2 महीने की थी, सॉरी, एक 2 महीने की थी, एक 5 साल की, पौने 5 साल की थी। तो वहाँ पे जब हम गए तो बच्चे, फिर जब वहाँ से 4 साल बाद आए तो बच्चे हमारे
और उसके 1 साल बाद 11 महीने बाद हमारा बेटा हुआ। तो समझ लो कि तीनों बच्चे जब हम उसके बाद में जब 4 साल बाद हम जब यहाँ हमने लखनऊ में घर बनाया तो लखनऊ में हम लोग रहते हैं। तो जब लखनऊ आए तो हमारे बच्चे बड़े हो चुके थे, तीनों बच्चे पढ़ने वाले थे, तीनों का एडमिशन कराना था। तो गांव में तो इतना हो नहीं पाता है, इतना या तो सुविधा हो, ये भी ड्यूटी पे रहते थे तो जैसे दिक्कत तो थी ही। उसके बीच में प्लाट भी यहाँ लेके डाल दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग रहने लगे, धीरे धीरे करके मकान बन गया, घर बनाया। उसके बाद में यहाँ बच्चे पढ़ने लगे। तो 3 बच्चे हमारे हैं। बच्चे बड़ी वाली हमारी बिटिया है, वो 16 साल की है, और छोटी वाली है वो 11 साल की है, और बेटा है 10 साल का, और एक भतीजा रहता है साथ में, और एक हमारी सास का भतीजा रहता है। तो और हम हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, इतने लोग हमारी फैमिली में हैं। और सास ससुर तो कभी कभी आते हैं, वो लोग को उन लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो कभी कभी वो लोग आते हैं। लेकिन हम लोग ना इतने लोग रहते हैं, 3 बच्चे। और हम बाबू को देखा ही होगा, रिद्धि को भी आप लोगों ने देखा होगा। सेजल सबसे बड़ी बेटी है सेजल, और रिद्धि है बीच की, और सबसे छोटा है बेटा। तो इन लोगों को तो आपने देखा ही होगा आप लोगों ने। तो यही हमारी फैमिली है। और कितने बच्चे, मतलब 3 बच्चे हैं हमारे, और कितने साल हो गए शादी के, ये भी हमने आप लोगों को बताया। और कोई ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, कोई बहुत हाई फाई नहीं है, ऐसे ही है कि जो भी भगवान ने दिया है अच्छा दिया है, और सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है उसमें हम खुश हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से रहना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो भी मिला है उसमें खुश नहीं रहेंगे तो फिर कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग निगेटिव सोचते रहते हैं कि हाँ ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, वो होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं हुआ। मतलब ये सब नहीं सोचना है। जो भी दिया भगवान ने वो अच्छा है और सबसे बेस्ट है, उसी को अच्छा मानेंगे। और उसके बाद में भगवान भी हमारा साथ देते हैं। अगर हम रोते रहेंगे कि हाँ नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करना चाहिए वैसा, तो फिर भगवान भी कहते हैं इनको तो यही पसंद है, यही गाते रहते हैं दिन भर। तो इस तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो दिया है वो अच्छा है। और बेटा भी है, बेटी भी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, और सब कुछ परिवार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हमारे साथ की जो और यूट्यूब पे जो हमारे साथ की हैं सहेलियां, तो उनका जैसे वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ जैसे कोई हमें वो है, लेकिन हमारे साथ में जो जिन जिन लोगों ने चैनल बनाया था हमें सक्सेस भी मिली है चैनल में। इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मिली है। कुछ लोग मजाक बनाते थे कि पहले जब हमने चैनल बनाया था तब ये पता था कि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते थे, तो हमें ये लगा कि आज वीडियो डालते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा इसमें वीडियो डालेंगे तो थोड़ा सा हमारा माइंड अलग हो जाएगा। तो वीडियो डालने लगे। उसके बाद में पता चला कि पैसा भी आता है। उसके बाद में जब हाथ में वो पैसा आता है, मेहनत तो है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, मेहनत बहुत है। और जिनका लक काम करता है उनके लिए मेहनत कम है। तो जब पैसा जब हाथ में, लेकिन मेहनत के बाद में जैसे ऐसे ऐसे कहीं से पैसा मिल जाता, कोई दे दिया या कहीं से भी मिल गया, तो उसमें इतनी खुशी नहीं होती है। कोई देता है तो भी इतनी खुशी नहीं होती। जब हमारे हाथ में जब हमारा पैसा पेमेंट का आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर हम सोचते हैं किसके लिए क्या करें क्या ना करें। तो और करना भी चाहिए, अपने लिए तो सब करते हैं। अभी हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए सब करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करो तो अच्छा होता है। और जिसका कोई नहीं है उसके लिए करो तो वो और भी अच्छा है। तो अभी तो हमारी पेमेंट आने वाली है, तो हम सोच रहे हैं अपनी का तीज भी आ रहा है, तो लेकिन मोबाइल तो देखते हैं, बाद में ही ले पाएंगे। तो यही सब हमारी ज़िंदगी है। हमारे पास अपना घर है और बच्चे हैं, अच्छे हैं, पढ़ते लिखते हैं सब, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही वो काफ़ी है। तो और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।